पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में पाटलिपुत्र परिषद की ओर से एक जागरूकता प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम का नेतृत्व परिषद के महासचिव और सामाजिक कार्यकर्ता संजीव कुमार यादव ने किया। इस अभियान में बड़ी संख्या में खेल जगत से जुड़े खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता और पटना सिटी की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रभात फेरी का उद्देश्य आम लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। मौके पर महासचिव ने लोगों को धरती को हरा भरा बनाए रखने की अपील की है। साथ ही एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को बढ़ाने की सलाह दी है। दिवस के अवसर पर पाटलिपुत्र परिषद की ओर से यहाँ पे जितने भी खेल खिलाड़ी हैं, पटना सिटी के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी को इकट्ठा करते हुए आज हम लोग नगर भ्रमण निकाला, प्रभात फेरी निकाला, जो मंगल तालाब, सिटी स्कूल, भगत सिंह चौक और तिमृति चौक आकर यहाँ पर लोगों को संबोधित किया। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और हाथों में तख्ती लिए हुए, हाथों में झंडी पताका लिए हुए और पूरे स्लोगन के साथ पृथ्वी बचाना है तो पेड़ पौधा लगाना होगा, पृथ्वी को बचाना होगा तो तालाब को बचाना होगा। इस धरा को हरा भरा रखने के लिए इस पर जितने भी वन प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधा है, तालाब पानी है, सभी को बचाना होगा, सभी का खपत कम करना होगा, ऊर्जा का खपत कम करना होगा। और जितने भी प्रयोजन है उसमें हम लोग उपहार स्वरूप पेड़ दिया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश है कि एक पेड़ माँ के नाम, उस संदेश को आत्मसात करते हुए लोगों को हम लोग ने बताया कि एक पेड़ माता पिता के नाम, गुरुजन के नाम, इष्ट मित्रों के नाम और पितर देवता के नाम आप इन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तभी पृथ्वी बचेगा। पृथ्वी दिवस के अवसर पर पाटलिपुत्र परिषद की ओर से यहाँ पर जितने भी खेल। कांग्रेस पार्टी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि हाल में तो आपको बताते चले 553 आपराधिक घटनाएं दर्ज की गई है, जिनमें से 8 हत्याएं हैं, 33 अपहरण है और 136 जनगणना अपराध शामिल है। राजेश राम ने कहा कि डबल इंजन की सरकारें अपराध पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रही हैं। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि अपराध के आंकड़ों को छुपाने के लिए बुलडोजर चलाने का काम करती है। राजेश राम ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण अपराधियों में भय नहीं है, जिससे अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं गौरतलब है कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मौके पर अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोलने का काम किया है। और जिस तरह से अपराधी अपना बिहार में कर्तव्य दिखा रहे हैं और वो कर्तव्य को बिहार के डबल इंजन की सरकार उसको रोकने में विफल रही है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में बहार है, अपराधियों की कमाल है। दूसरे पैदान पर अपना कर्तव्य अपराधियों के रूप में दिखा रहे। ये अलग बात है कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए जनता के किए गए वादों को विफलता से छुपाने के लिए ये बुलडोजर चलाती है निर्दोष लोगों पर, ध्यान भटकाने के लिए कि अपराधी के आंकड़ा कहीं बाहर ना आ जाए। कि बिहार में 553 आपराधिक घटना हुई, जिसमें 8 हत्याएं, 33 अपहरण, 136 जघन्य अपराध रोज हो रहे हैं। पटना राजद कार्यालय में राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि नीतीश राज गुंडा राज के तब्दील हो गया है। वहीं नीतीश राज में अति पिछड़ा दलित सुरक्षित नहीं है। लगातार बिहार में अति पिछड़ा और दलितों की हत्याएं हो रही है, आपको बता दें। लेकिन मुख्यमंत्री पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी के लोग के संरक्षक में ही पूरे बिहार में अपराध बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जब आए थे तो जनता के दरबार शुरू किए थे। जनता के दरबार में नीतीश कुमार नहीं मिले, आपको भी नहीं होगा, क्योंकि बिहार में अपराधी जब नीतीश कुमार को जरूरत पड़ता है तो उसको जेल के अंदर भेजते हैं और जब उनको आवश्यकता आती है तो जेल से बाहर भेजते हैं। इसलिए आज भी सजा का रिपोर्ट
नीतीश के राज में ही स्ट्रीट ट्रायल शुरू हुआ था और स्ट्रीट ट्रायल नीतीश के राज में ही बंद हो गया। इसलिए हमने कहा है कि नीतीश कुमार संरक्षित या अपराध हो रहा है। नौबतपुर में पुलिस ने हत्या के मामले को 24 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए 2 आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले पुलिस ने उनके पास से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल को भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार युवकों की पहचान निसरपुरा के गोलू कुमार उर्फ संदीप और पिपलावा के अविनाश कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी देते हुए फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि रविवार को आपसी विवाद को लेकर नौबतपुर ब्लॉक के पास दोस्त गोलू कुमार और अविनाश कुमार ने अपने मित्र विवेक कुमार को गोली मार दी थी। कल दिनांक 20 अप्रैल 2025 को नौबतपुर थाना क्या मामला है सर? दिनांक 20 अप्रैल 2025 को नौबतपुर थाना अंतर्गत ब्लॉक कैंपस के पास एक गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें विवेक कुमार जो कि आरोपुर का रहने वाला है उसे गोली लगी थी तथा वो वर्तमान में एम्स में इलाजरत है। नौबतपुर पुलिस द्वारा इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया तथा अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं इस कांड में संलिप्त अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है तथा उसके निशानदेही पर जो घटना में उपयुक्त हथियार है उसे सहरसा से दिल्ली अमृतसर नहीं बल्कि मुंबई के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। आपको बता दें पीएम मोदी 24 अप्रैल को इसे वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे। सहरसा से यह समस्तीपुर पटना होकर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक जाएगी। बिहार की दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहरसा से मुंबई के लिए चलेगी। साथ ही करोड़ों के लागत से सहरसा में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सहरसा और सलोना में बनकर तैयार नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। मैं यही कहूँगा ये मोदी जी की राज अभी चल रही है, सबका साथ सबका विकास। इसी संदर्भ में इस कोसी कमिश्नरी में सहरसा से जो 3 ट्रेनों की जो एक सुदृढ़ व्यवस्था के साथ जो मोदी जी ने व्यवस्था किया है, जो इसका काबिले तारीफ है और यहाँ के व्यवसायियों में जो खुशी है जो हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए तो समझिए कि यह एक बहुत बड़ी एक सौगात दिए हैं जो व्यवसाय को डायरेक्ट बम्बई से लेकर के ये सहरसा तक की कोई भी सामान या बहुत सारी व्यवस्थाएं सो आने जाने में कोई अब कठिनाई नहीं होगा। और यहाँ के लोग पहले बम्बई के हीरो हीरोइन को फिल्म में देखा करते थे, अब तो यहाँ से लोग डायरेक्ट जाएंगे, अब बम्बई के हीरोइन से डायरेक्ट भेंट करके बात करेंगे। कोसी वासियों के लिए आज खुशी का एक पहल मच गया है पूरे कोसी वासियों के लिए। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन दे करके जो हम सभी कोसी वासी के लोग सोचते थे कि जो नौकरी कर रहे हैं, जिसको बाहर जाना है, जो बिजनेसमैन थे, या कि हमें बम्बई कैसे जाना है, मुझे समस्तीपुर जाना है, मुझे सरायगढ़ जाना है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम भारतवर्ष के लिए वो एक हर वक्त कुछ न कुछ ऐसा काम किए हैं जो शायद ऊपर भगवान करते हैं, नीचे इंसान। और वो राम मंदिर का भी निर्माण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किए। निजी हॉस्पिटल में मारपीट और युवक की हत्या के मामले में बेगूसराय पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें पकड़ा गया युवक चेरिया बरियारपुर के विक्रमपुर का रहने वाला है, जिसकी पहचान चंचल कुमार के रूप में हुई है। वहीं फिलहाल पुलिस उससे सघन पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों मामूली विवाद को लेकर एक निजी अस्पताल में डॉक्टर के स्टाफ और वहां काम कर रहे सफाई कर्मी के बीच मारपीट हुई और बाद में सफाई कर्मी को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृतक सफाई कर्मी के परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया था। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बेगूसराय एसपी ने कहा है कि सारे बिंदुओं पर जांच चल रही है कि हत्या की असली वजह क्या थी। एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है जो मर्डर केस हुआ था, ये मोहम्मदपुर पड़ता है, टाउन थाने में इसमें है। एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है और अनुसंधान क्रम में हमें और कुछ तथ्य सामने आए हैं जिस पर काम चल रहा है। एक व्यक्ति को इसमें अरेस्टिंग की गई है। हत्या कारण अभी हम हमारे बिंदुओं की जिस पर जाँच चल रही है, कुछ 2-3 बिंदु हैं जिस पर अभी अनुसंधान जारी है, उसके बाद हम आपको सबकी समय बताएंगे। क्या नाम है सर गिरफ्तार? जी क्या नाम है? जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ उसका नाम चंचल है।
चिड़िया बरियारपुर में विक्रमपुर गाँव का रहने वाला है। एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है जो मर्डर केस हुआ था, ये मोहम्मदपुर पड़ता है, टाउन थाने में इसमें है। एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है और अनुसंधान क्रम में हमें और कुछ तथ्य सामने आए हैं जिस पर काम चल रहा है। एक व्यक्ति को उसमें अरेस्टिंग की गई है। हत्या कारण अभी हम हमारे बिंदुओं की जिस पर जाँच चल रही है, कुछ 2-3 बिंदु हैं जिस पर अभी अनुसंधान जारी है, उसके बाद हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे। क्या नाम है सर? गिरफ्तार जी, क्या नाम है? जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ उसका नाम चंचल है, चिड़िया बरियारपुर में विक्रमपुर गाँव का रहने वाला है। एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है जो मर्डर केस हुआ था, ये मोहम्मदपुर पड़ता है, टाउन थाने में इसमें है। एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है और अनुसंधान क्रम में हमें और कुछ तथ्य सामने आए हैं जिस पर काम चल रहा है। एक व्यक्ति को उसमें अरेस्टिंग की गई है। मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर में गंगा नदी की पुरानी धारा को गंसूरपुर घाट के दिदौर घाट पर पुनर्जीवित करने के लिए चल रहे कार्यों का जायजा लिया। आपको बता दें, वहीं मौके पर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चले, बख्तियारपुर में सीढ़ी घाट के निकट गंगा चैनल के दाएं तट पर पक्का सुरक्षात्मक और कटाव निरोधक कार्य भी प्रगति का आपको बताते चले स्थलीय निरीक्षण किया है।